हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ही अंतर्गत आते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन, उसी में हम लोगों का एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब साझेदार के प्रवेश, एक नए साझेदार को साझेदारी में लाना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार साझेदारी चलते चलते साझेदारों को अगर अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो इसके लिए भी एक नया साझेदार रखना पड़ता है। कभी कभी एक नए साझेदार ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होते हैं और उसको साझेदार में आने से साझेदार को उसके कुछ गुडविल का लाभ मिलता है। ऐसे परिस्थिति में भी नए साझेदार का गठन किया जाता है, नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है। और तीसरी परिस्थिति ये भी होती है कि कभी कभी अपने कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योग्य कर्मचारी है तो उसको अगर साझेदार के रूप में रखा जा सकता हो तो उसको भी रखा जाता है। तो 3 कंडीशन होती है साझेदार के प्रवेश, यानी साझेदार का एडमिशन कराना, यानी नए साझेदार बनाने के लिए 3 कंडीशन हो सकती है, 3-4 कंडीशन होती है। तो 3 कंडीशन में पहला कंडीशन है कि जब फर्म को अधिक पूंजी की आवश्यकता है तो एक साझेदार आने से उसे पूंजी देने वाला मिल जाता है। दूसरी बात है कि अगर कोई अनुभवी व्यक्ति को अगर पार्टनर पे रखा जाए तो उससे हम लोगों को उसका गुडविल का लाभ मिल जाता है। तीसरी बात है कि अगर हमारी कोई योग्य कर्मचारी है, कोई अच्छे कर्मचारी है, उस कर्मचारी को लाने से अगर उसका लाभ साझेदार के रूप में उठाया जा सकता हो तो उसको भी रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि साझेदारी के प्रवेश में किस तरह से साझेदारी का प्रवेश किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब साझेदारी का प्रवेश होता है तो उसमें कौन कौन सा हम लोगों को सब बनाना होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, साझेदारी के प्रवेश में हम लोगों को ये इस पर देखना है कि नए लाभ विभाजन एवं त्याग अनुपात निकालना होगा। नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब भी एक नए साझेदार आता है तो अपने साथ कैपिटल भी लाता है, पूंजी भी लाता है और अपने साथ प्रीमियम या गुडविल का रकम भी लाना पड़ता है उसे, तो उसका एंट्री करना होगा। नंबर 3 है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब नए साझेदार का एडमिशन होता है, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी हम लोगों का लेखांकन व्यवहार करना पड़ता है। नंबर 4 है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब नए साझेदार आते हैं तो फिर से संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, उसके लिए हम लोगों को लेखांकन व्यवहार करना पड़ता है। नंबर 5 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो पहले के जो संचय होते हैं, रिजर्व होते हैं, जो लाभ होते हैं, उसका भी हम लोगों का लेखांकन व्यवहार करना होता है। और 6 नंबर जो हमारा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, माने पूंजियों का समायोजन। इसमें 2 तरह के समायोजन होते हैं। एक नए साझेदार को जो है पुराने साझेदार के पूंजी के अनुपात में उसको पूंजी लाना होता है। दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में पुराने साझेदारों को पूंजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को साझेदारी के प्रवेश एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये 6 परिस्थितियाँ आएगी और 6 तरह के हम लोगों को प्रश्न और उसके सवालों का सॉल्यूशन देखना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। A, B and C are partners in proportion of 3/6, 2/6 and 1/6 respectively. D was admitted
in the firm as a new partner with 1/6 share. Calculate the new profit share ratio of the partners. यहाँ पर क्या है, ए बी सी पार्टनर हैं, उन लोगों का लाभ हानि का अनुपात है 3/6, 2/6, 1/6 क्रमशः। डी जो है शामिल हो रहे हैं 1/6 में, डी एक नए पार्टनर के रूप में एक प्रोडक्ट भाग के लिए शामिल हो रहे हैं। आपको जाकर निकालना है नया लाभ हानि अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। इसका सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं हम लोग टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर को हम लोगों ने मान लिया 1 है, 1 में से हम लोग डी का शेयर निकाल देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा ए बी और सी का सम्मिलित शेयर, और उसमें से हम लोग सभी का न्यू रेशियो निकालते हैं। टोटल शेयर 1, डी शेयर इक्वल टू 1/6। अब 1 share is equal to 1/6, and the remaining share is equal to 1 minus 1/6। 1 में से हम लोग 1/6 माइनस करते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन हो गया, मतलब भिन्न का जोड़ घटाव है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 में से 1/6 लेस करना है, तो 6 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे, 5 होगा, 5/6 आ गया। ये हमारा हो गया ए बी एंड सी शेयर, ए बी और सी का शेयर रिमेनिंग शेयर हो गया। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो लेते हैं ए का ओल्ड हमारा क्या है 3/6 इंटू 5/6। ठीक है, ध्यान देना है, ए का जो पुराना अनुपात है 3/6, जो रिमेनिंग शेयर है उसका लेकर 5/6, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जब 15/6 36, 15/36। बी का देख लेते हैं, बी का 2/6 है इंटू 5/6, 5 2 10/36। सी का देख लेते हैं 1/6 है ओल्ड, और रिमेनिंग कितना मिल रहा है इधर से 5/6, इसमें तीनों का हिस्सा है, ये हो जाएगा 5/36। ठीक है, ए बी सी का रेशियो निकल गया। डी का शेयर 1/6 है, इसका नीचे में जो हर है बराबर करने के लिए हम लोग इसका 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/36 हो जाएगा। इसलिए न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ए बी सी और डी चारों का हो जाएगा 15/36 is to 10/36 is to 5/36 is to 6/36। ये सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3। मतलब ए और बी साझेदार हैं, लाभ हानि 5-3 के अनुपात में बांटते हैं। दे एडमिट सी विथ 1/5 शेयर, वे लोग सी को 1/5 शेयर के लिए शामिल कर रहे हैं इन प्रॉफिट्स। विच ही एक्वायर्स, जो कि सी इक्वली फ्रॉम बोथ,
जो कि सी दोनों से बराबर में प्राप्त कर रहे हैं, 1/5 दोनों से बराबर बराबर करके 1/5 प्राप्त कर रहे हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, लिखते हैं सी एडमिट्स for 1/5 share which he acquires equally from both, दोनों से बराबर रूप में प्राप्त कर रहे हैं 1/5 शेयर। अब करते हैं, देखते हैं कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एज सेक्रीफाइस ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/5 का 1/2। 1/5 का बराबर दो भाग में बांटना है तो 1/2 हो गया, यानी 1/10 ए का सेक्रीफाइस। और जी 1/5 का 1/2 हो जाएगा, यानी 1/10 हो गया। अब जो है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ये फॉर्मूला है, न्यू रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो हम लोगों का एक है 5:3 यानी 5/8 होगा ओल्ड रेशियो, उसमें से ये सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ये का ओल्ड हमारा हो गया 5/8, न्यू हो गया 1/10, सॉरी सेक्रीफाइस हो गया 1/10। 8 10 का एलसीएम निकाल लेना है। हो जाएगा 40 हो गया एलसीएम, 25 माइनस 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 21/40। डी का 3/8 ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस ये कर रहा है 1/10, इसका भी 1 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, 8 5 या 45, 5 3 या 15, माइनस 10 4 या 54, 11/40। एंड सी का जो हमारा है रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो 1/10 प्लस 1/10, 10 1 plus 1 2/10। इसको 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, 8/40 न्यू रेशियो हो जाएगा हमारा। ए बी एंड सी का 21/40 is to 11/40 is to 8/40। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 21 is to 11 is to 8, 21 is to 11 is to 8। ठीक है। अच्छा, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे दूसरा सम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए कंटिन्यू रहना है।